हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। मैं हूं नवनीत और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ये सेकेंड क्लास है त्रिकोणमिति का। अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरा क्लास है त्रिकोणमिति का। ये 8वां चैप्टर है हमारा। एनसीईआरटी में अगर आप लोग देखोगे तो ये 8वां अध्याय है। इसमें हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। कल हम लोगों ने बेसिक की कुछ चीजें है जो सीखा है हम लोगों ने। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी चीज है जो आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास आकृति आ जाए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आ जाए, तो उसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है, वो कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। दो फिगर है हमारे पास। ये फिगर पहला है, ये सेकेंड है, ये फिगर। अब देखिए इस फिगर को आप देखिए, ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ पर भी त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। इस दोनों में हम बताते हैं कि लंब और आधार कैसे पता करें, कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो अब देखिए ये जो कोण है 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। तो ये कोण 90 डिग्री है, देखने में भी लग रहा है। इसके सामने वाली भुजा जो होगी, सबसे बड़ी भुजा, वो कर्ण हो जाता है। कर्ण हो जाता है, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और यहां पर भी देख लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये कर्ण हो जाएगा। इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इस कोण को लेकर अगर हम बात करें, कोण आर के सापेक्ष बात करें, अगर हम कोण आर को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, अगर सवाल हम बनाते वक्त कोण आर, जो कि यहाँ पर मान थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा वेरिएबल है। तो थीटा अगर मान लीजिए कोण आर के सापेक्ष बात कर रहे हैं, कोण आर को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो आर ये है, तो आर से सटा हुआ ये जो आर है, ये कोण जो है इससे सटा हुआ है जो भुजा, वो आधार हो जाएगा अपना। देखिए कोई भी जब कोण बनता है तो दो भुजा मिलके बनता है। तो एक भुजा जो है ये तो कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो दूसरा भुजा बचा हुआ है हमारे पास, वो हो जाएगा आधार। अगर इस कोण को लेकर के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये भुजा आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, BASE, बेस, ठीक है। अब ये बेस हो गया, तो एक भुजा हमारे पास बच गया है, ये जो है ये हो जाएगा लंब, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, जिस कोण को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, उस कोण से जो सटा हुआ होगा, उसके जो नजदीक होगा, जो भुजा वो कोण बना रही है, वो हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कोण आर के सापेक्ष जो कि थीटा है, अगर बात करें तो आधार हो जाएगा हमारा क्यू आर, हो जाएगा आधार, ठीक है। क्यू आर हो गया आधार, पी क्यू हो गया लंब। लंब कौन सा हो गया, पी क्यू, और कर्ण हो गया पी आर। कर्ण कौन सा हो गया, पी आर। ये अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो फिर समस्या है। अब इस फिगर में देखिए, हम लोग कोण P के सापेक्ष बात करेंगे। इस कोण को लेकर के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये कोण लिए थे और यही फिगर है यहाँ पर, लेकिन इस कोण को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर इस कोण को लेकर के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम होगा क्या, तो देख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गया, ये तो सीधा सीधा क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर। अब इस कोण को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये भुजा कर्ण है, बाकी जो एक भुजा बच गया है, जिस भुजा से मिलकर के ये कोण बना है, ये भुजा आधार हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये भुजा लंब, लेकिन यहां पर वही भुजा है, लेकिन यहां पर आधार का काम करेगा, बी फॉर बेस। और एक भुजा जो इसके अलावा बच गया, वो स्वतः लंब हो जाएगा, ये हो गया लंब। अब इस कोण को लेके बात कर रहे हैं, तो ये इस कोण से सटा हुआ भुजा ये है, तो ये हो गया आधार। यहां पर इस कोण को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस कोण से सटा हुआ भुजा ये है, तो ये हो गया आधार, ठीक है। तो इस तरह आधार और लंब में आपको अंतर समझना पड़ेगा।
कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है। फिगर बदलते ही आधार और लंब बदल सकता है, क्योंकि जिस कोण को लेकर के हम लोग बात करेंगे उसके अनुसार देखना होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति जब आप लोग देख रहे हैं बुक में आप लोग देखे होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है और उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। इस फिगर को आप देखिए, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कोण आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 90 डिग्री है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण, इसमें कोई डाउट नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण H जो है, कर्ण को S से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण क्या हो गया, AC हो गया कर्ण, तो कर्ण हो गया AC। अब आधार और लंब में कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसको अभी मैंने क्लियर किया। उस आधार पर बताइए, अगर C को सापेक्ष मानते हैं, C को सापेक्ष मानकर C की वैल्यू थीटा है, कोण C की वैल्यू थीटा है, अगर कोण C को लेकर के हम लोग चलते हैं तो आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा वो आप देखिए। अगर कोण C को लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा आधार, BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा से मतलब सटा हुआ है। दो भुजा मिलके कोण बनता है, तो एक तो कर्ण हो गया और दूसरा जो होगा जिस कोण को लेके चल रहे हैं तो दूसरा वाला भुजा वो हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार हो गया BC। अब जो बच गया वो लंब हो जाएगा, तो AB हो गया लंब। ठीक है, अब इस फिगर में हम लोग क्लियर कर लिए कि AC कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है, इतना क्लियर हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसे हम समझाते हैं कि ये क्या है। अब देखिए कोण C के सापेक्ष, अब C को लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोण C को लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और कोण C का जो मान है वो थीटा है। अभी हम लोग थीटा मान लिए हैं कि थीटा को मानकर चलते हैं, आगे थीटा से सॉल्व करते हैं। तो कोण C का साइन थीटा, कोण C का साइन थीटा, रुक जाइए यहाँ पे SINE फुल लिख देते हैं, साइन थीटा। कोण C का साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए SINE साइन, ये पूरा ये फुल फॉर्म है इसका, मतलब पूरा जो है वो ये है, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिर्फ SIN साइन, उसके आगे में एंगल दे देते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अभी हमने यहाँ पर थीटा माना है तो थीटा। ठीक है, उसी तरह देखिए COSINE कोसाइन, कोसाइन इसका शॉर्ट क्या होता है COS, कोसाइन का शॉर्ट होता है कॉस। ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट होता है TAN टेन, कोटेंजेंट का शॉर्ट होता है कॉट, सेकेंड का शॉर्ट होता है सेक, कोसेकेंट का शॉर्ट होता है कोसेक। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। आप धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना रिवाइज होगा कि ये धीरे धीरे, क्योंकि बार बार ये आने वाला है आपके सामने, तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा है यहाँ पे, तो कोण C का साइन थीटा, कोण C का साइन थीटा, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, SIN साइन थीटा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस कोण को लेकर के हम साइन अनुपात जो है उसको हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, AB लंब है, AB लंब है, AB बटे AC P बटे H, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में बोले तो P बटे H, और इस फिगर में अगर देखें तो AB बटे AC। ठीक है, हम P बटे H, B बटे H, P बटे B ऐसा लिखेंगे। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, H मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, B मतलब बेस मतलब आधार, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप याद कर लीजिए। बेस मतलब आधार, B से डिनोट करते हैं, लंब का परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, कर्ण का हाइपोटेनियस S से डिनोट करते हैं। हम लिखेंगे PBH हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। उसी तरह कोण C का कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म बोले तो हम लोग यूज क्या करते हैं, शॉर्ट हमेशा यूज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका जो ये फुल नेम है ये यूज नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टेन का फुल
फॉर्म क्या होता है, तो वहां पर आपको देना पड़ेगा टेंजेंट। कॉट का क्या होता है, तो कोटेंजेंट। तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण सी का कोसाइन मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, बी बटे एच। ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आपको याद करना होगा। उसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, और बोले तो पी बटे बी। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे बी। उसके बाद अगर कॉट थीटा बराबर कहे तो आधार बटे लंब। अब देखिए याद करने में अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हमको लिखने दीजिए पूरा, उसके बाद हम एक ट्रिक बताते हैं, उससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब का मतलब हो गया एच बटे पी, और कर्ण बटे आधार का मतलब हो गया एच बटे बी, आधार बटे लंब का मतलब हो गया बी बटे पी। तो ये फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है, और साइन थीटा का जो व्युत्पन्न होता है, मतलब इसका जो उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा। देखिए लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे देखिए कर्ण बटे लंब। लंब बटे कर्ण, लंब ऊपर में कर्ण नीचे में, और कोसेक थीटा में देखिए कर्ण ऊपर में लंब नीचे में। तो ये दोनों हो गया एक दूसरे का व्युत्पन्न। उसी तरह कॉस थीटा को देखिए बी बटे एच, और यहाँ पर सेक थीटा को देखिए एच बटे बी। ये दोनों हो गया एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, याद करने में आसानी होगी, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। टेन थीटा का देखिए पी बटे बी, और कॉट थीटा का देखिए बी बटे पी, ये एक दोनों का उल्टा हो गया। तो साइन का जो उल्टा है व्युत्पन्न है वो हो गया कोसेक, कॉस का जो है सेक हो गया, और टेन का उल्टा कॉट हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी। ये 6 अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको याद करना होता है, याद करना पड़ेगा, हर जगह काम आएगा। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। कुछ जरूरी बातें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, इसको याद करना है। देखिए ये साइन थीटा शॉर्ट फॉर्म है, और SINE इसका फुल नेम है। उसके बाद COS कॉस थीटा ये शॉर्ट है, और कोसाइन ये फुल है। टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंट, ये इसका फुल नेम है। यहाँ पर शॉर्ट नेम है, यहाँ पर फुल नेम है। और फॉर्मूला देखिए साइन थीटा का पी बटे एच, कॉस थीटा का बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी, कॉट थीटा का बी बटे पी, सेक थीटा का एच बटे बी, कोसेक थीटा का एच बटे पी। तो ये फॉर्मूला होता है, या अनुपात बोलिए, इसको आपको याद करना होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब चलिए आगे हम आपको कुछ बताते हैं। अब देखिए एक दो ऐसी चीजें जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, कभी कभी लगता है कि ये क्या है, साइन और थीटा इस दोनों का गुणनफल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर साइन और थीटा जो है एक दूसरे में यहाँ पर गुना नहीं होता है। किसी किसी को लगता है, जैसे देखिए x और y इस तरह से लिखा हुआ हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं होता कि x गुना y होता है, यहाँ पर सही है, लेकिन साइन थीटा इसके बीच में गुना नहीं होता, ये गुना नहीं है। अगर थीटा को हटा दे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और साइन के आगे में कुछ एंगल देना होता है, इसका एक अपना अलग मतलब है, बीच में गुना नहीं होता। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये है कि देखिए साइन थीटा है, और यहाँ पर ऐसे स्क्वायर है या क्यूब है, जो कुछ भी है यहाँ पे, तो इसको लिखा कैसे जाता है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिखा जाता है, इसको साइन दे करके स्क्वायर दे करके आगे में थीटा। साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, साइन थीटा का यहाँ पर स्क्वायर दीजिए, या इसी को इस तरह से लिखा जाता है, बुक में भी आप लोग अगर देखोगे तो इस तरह से लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन अगर साइन थीटा पावर -1 है तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो कि साइन का पावर -1 थीटा, ये अलग चीज हो जाता है। साइन इनवर्स थीटा अलग चीज हो जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है।
हम लोग ये देखेंगे, ये जो साइन थीटा का इनवर्स है इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर बराबर नहीं होता, ये जो पावर है यहाँ पर नहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो दो पावर है साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्यूब रहता वो भी लिखते, लेकिन अगर माइनस में रहता है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है, ये अलग चीज है, इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये एक कंफ्यूजन था जो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस कौन कौन सा फॉर्मूला है, इकट्ठा कर लेते हैं जिसका यूज आने वाला है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद जो 8.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग इकट्ठे लिख लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा याद करना है, किस तरह से याद करना है उसको देख लेते हैं। ये है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यूज आने वाला है अगले क्लास में, उतना फॉर्मूला है ये। तो देखिए त्रिकोणमिति में आप जितना से ज्यादा फॉर्मूला आप याद रखोगे, समझ के याद रखोगे, उतना ही ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे आसानी से। अब देखिए अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताए 6 अनुपात, ये तो वही है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, और उसी का देख लीजिए व्युत्पन्न देख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, पी बटे एच, एच बटे पी, ये एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। उसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा हो गया। इस तरह से आप याद कर लोगे। अब यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर एच, देखिए यहां पर साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर एच बटे पी, एक दूसरे का उल्टा है। तो इसी तरह से यहां पर ये प्रूफ हो जाएगा। अभी आपको याद कर लेना ज्यादा बेहतर यही है कि अभी आप इसको याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन और कोस एक दूसरे का उल्टा है, आप इस तरह से सोचिए। तो साइन थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटे कोसेक थीटा नीचे में, और कोसेक थीटा करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा नीचे में, ठीक है। उसी तरह से देखिए कॉस और सेक का देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा नीचे में, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। आसान हो जाएगा। इस तरह से आप अगर इसको देखोगे तो याद करने में सहूलियत होगी। और ये दो फॉर्मूला देख लीजिए, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। 13 नंबर 14 नंबर का जो फॉर्मूला एक दूसरे का, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम सबको बाद में प्रूफ भी करेंगे, जहां जहां जरूरी होगा वहां बताएंगे भी। अभी आप बेहतर ये है कि आप इसको याद कर लीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो भी है एनसीईआरटी में, उसके बाद हम लोग जो 8.1 का एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। सुबह 6 बजे पर डे वीडियो आती है। अभी मैथ का चल रहा है त्रिकोणमिति। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।